जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द ब्रेक। नाज़रीन, बात हो रही है एबीएल इनकम फंड और एबीएल कैश फंड के हवाले से, और हमाद अब्बास फंड मैनेजर एबीएल एसेट मैनेजर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमाद, इससे पहले कि हमें प्रोग्राम को जरा आगे लेकर चले, हमें कॉलर ने ज्वाइन किया, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, सैयद रुमान अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। जी, क्या कहेंगे? ये मुझे जरा सवाल पूछना था एबीएल इनकम फंड के बारे में कि ये जो इसका रेट ऑफ रिटर्न है ये किस हिसाब से, यानी मंथली बेसिस पर है या एनुअली या 6 मंथ, यानी किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होकर इन्वेस्टर को मिलता है। और सेकंड ऑफ ऑल मिनिमम इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछना था। सही, चले ठीक है, हम बिल्कुल पूछते हैं। हमाद, या जैसे कि आपने भी सुना, कह रहे थे कि रेट ऑफ रिटर्न के बारे में पूछ रहे थे कि 6 मंथली या 3 मंथली, उसके साथ साथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए? जी, अल्फा स्टार्ट विद जो इनका रिटर्न का सवाल था वो मैं उसका जवाब दे देता हूँ कि म्यूचुअल फंड जो हैं वो डेली बेसिस पे जो है उनकी रिटर्न निकल रहे होते हैं। सही, तो कोई फिक्स इसका रिटर्न होता नहीं है कि जी 3 मंथ का हम फिक्स रिटर्न दे रहे हैं या 1 मंथ का। वी आर नॉट बेसिकली टर्म डिपॉजिट प्लेसमेंट। तो हमारे पास ये है कि डेली बेसिस पे हमारी जो नैव कैलकुलेट होती है और डेली बेसिस पे जो है हम जो है आपको रिटर्न दे रहे होते हैं। और जो हम रिटर्न अपना पब्लिश करते हैं, जैसे हमारी जो मंथली रिपोर्ट्स होती हैं उसके अंदर एनुअलाइज बेसिस पे हम लोग जो है अपने रिटर्न पब्लिश करते हैं। और यही बात है कि बिकॉज हम लोग जो है आपको इमीडिएटली वी कैन प्रोवाइड यू योर फंड्स, तो इसी बेसिस पे जो है हम आपको डेली रिटर्न देते हैं। सही। और दूसरा सवाल है मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है हमारी वो 5000 है। 5000 से जो है यू कैन इनिशिएट एन इन्वेस्टमेंट इन एनी ऑफ आवर फंड्स। ओके, मनी मार्केट्स में मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5000। क्या चाहिए? इनकम मनी मार्केट जितनी इनकम और मनी मार्केट दोनों के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट आते हैं। अगर आप भी सुनेंगे मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 5000 रुपीज। और अच्छा, थोड़ा आगे चलते हैं, बताइए कि इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, क्या मनी मार्केट फंड्स के इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से हमें थोड़ी तफसील बताइए। क्या आप इक्विटीज में जा सकते हैं या नहीं जा सकते? देखिए, अगर आप फर्स्ट स्लाइड अगर इनफैक्ट प्ले करें तो उसमें आपको जो है काफी डिटेल्स नजर आ जाएंगी। इक्विटी साइड पे जो मनी मार्केट फंड्स हैं वो लोग किसी भी इक्विटी लिंक्ड प्रोडक्ट में जो है जा नहीं सकते। सही। एंड वेयर जो इनकम साइड है वो इक्विटी लिंक प्रोडक्ट में जा सकते हैं। यूजुअली CFS उसमें जो है इनकम फंड जो है टेक्निकली जा सकता है, बट आजकल जो है बिकॉज वो मार्केट चल नहीं रही अभी, तो उसके अंदर भी फिलहाल इन्वेस्टमेंट इनकम फंड्स की हो नहीं रही है। सही। और बाकी अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को, जो मैंने पहले ही आपसे डिस्कस किया था कि टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट जो है उसमें जो है इनकम फंड की जो है इन्वेस्टमेंट हो सकती है। हाउएवर जो मनी मार्केट फंड है वो टेक्निकली इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि वो 6 महीने से ज्यादा किसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर नहीं सकता है। सही। तो ज्यादातर जो मनी मार्केट फंड्स हैं उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो होती हैं ट्रेजरी बिल्स में। तो ट्रेजरी बिल्स 3 महीने का भी होता है, 6 महीने का भी होता है, या फिर जो है वो TDR से प्लेसमेंट कर देते हैं 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। या जो मनी मार्केट प्लेसमेंट्स होती हैं ट्रेजरीज की 1 दिन की या 1 हफ्ते की, या उसमें जो है प्लेसमेंट्स हो रही होती हैं। सही। अच्छा, ये बताएं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, मनी मार्केट फंड्स कहाँ इन्वेस्ट करता है? मनी मार्केट फंड्स जो है एज मैंने अर्लियर मेंशन किया कि प्राइमरीली आजकल जो सोवरेन इंस्ट्रूमेंट्स है ट्रेजरी बिल्स हैं, शॉर्ट टर्म जो ट्रेजरी बिल्स हैं उसमें जो है इन्वेस्टमेंट हो रही होती हैं। साथ में जो टर्म डिपॉजिट रिसीट्स हैं उनमें हो रही होती हैं, और मनी मार्केट प्लेसमेंट्स हैं उनमें होती हैं। ऑब्वियसली कैश बैलेंस तो वैसे भी मेंटेन हो रहा होता है। राइट, ओके। एंड दूसरा ये है कि विद ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज, फॉर इंस्टेंस जैसे ईयर एंड आ रहा है, ईयर एंड के अंदर ज्यादातर हर किसी को पता है कि CDR रेट्स बेहतर होते हैं। राइट। तो फंड्स जो है उनको जो है बेस्ट रेट्स मिल जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली रिलेशन है हमारे, प्लस हमारा अमाउंट भी अच्छा होता है। सो वी कैन टू गेट वेरी गुड रेट्स इन TDRs एज वेल। राइट। अच्छा अमाद, ऑब्वियसली दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, आई एम श्योर जो हमारे नाज़रीन भी देख रहे हैं वो भी ये जानना चाहेंगे कि ठीक है, मैंने आपको पैसे दिए इन्वेस्ट करने के लिए, अब और आप कह रहे हैं कि आप उनको 11-11.5% के करीब रिटर्न भी दे रहे हैं। अब ये जो रिटर्न जो आप जनरेट कर रहे हैं, आपने थोड़ा सा भी हमें वजाहत दी कि मनी मार्केट फंड्स में आप जो है शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट पेपर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। किस तरीके से रिटर्न आप जनरेट, किस तरीके से, सिंपली बताइए कि किस तरीके से पैसा जनरेट कर रहे हैं। आपको हमने पैसा दिया है, आपने जनाब उसको लगाया है जाके जो भी आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स बता रहे हो उनमें, क्या व्हाट इज द प्रोसीजर? थोड़ा सिंपलीफाई करिए। ये पहली चीज तो लाइक ऐसे लग रहा है कि फिक्स्ड हम लोग अपना रिटर्न गारंटी कर नहीं सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन मार्केट डायनामिक्स एंड मार्केट कंडीशंस हम लोग जो है अपने रेट्स अकॉर्डिंगली जो है पब्लिश करते हैं। और बाकी इन्वेस्टमेंट जो हमारी हो रही होती है वो सिंपल एक होता है कि पूल होता है, उसमें सबसे जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही होती हैं, और वो इन्वेस्टमेंट्स फिर अकॉर्डिंग टू द कैटेगराइजेशन फ्रॉम दी ACCP हम लोग जो उसको इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, डिफरेंट भले वो ट्रेजरी बिल हो, भले वो टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट हो, भले वो TDR हो, भले मनी मार्केट प्लेसमेंट हो। सही। दैट्स हाउ वी बेसिकली प्लेस। और दूसरा एक हम लोग लिक्विड प्रोफाइल मेंटेन कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से ये है कि दूसरे दिन हम आपको अपना पूरा पैसा दे सकते हैं। सही।
रिडम्पशन पे। सही, तो मतलब कि टेक्निकली आपको पैसा दिया, आपने उसको इन्वेस्ट किया, आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया SEC रेगुलेशंस के तहत और उनकी कैटेगराइजेशन के तहत, और उसके बाद वहाँ से जो भी पैसा जनरेट हुआ फिर उसको आपने वापस आके रिपैट्रिएट किया जो आपके जो इन्वेस्टर्स थे उनको। अच्छा, अब थोड़ा एक ऐसी मिसाल लेते हैं कि फॉर इंस्टेंस कोई छोटा सा दुकानदार है, उसने जो है उसके पास थोड़े बहुत पैसे पड़े हैं। अब थोड़ा पूरा प्रोसीजर डिफाइन कीजिए कि इनफैक्ट इसी तरह के हम इस पूरे प्रोसीजर की बात करें। मैं कॉलर ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ सर, मैं इस्लामाबाद से लालचंद बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या पूछना चाहेंगे? हाँ सर, ये मैं पूछ रहा हूँ जैसे इनकम फंड, ये 4 फंड है टोटल, तो इसकी लास्ट मंथ की टोटल ये हमें बताए कि टोटल कितनी परसेंटेज आई है। जैसे इनकम फंड की अगर 10.5-11 आती है तो बाकी 4 फंड है तो उनके डिटेल लास्ट मंथ में क्या हुआ तो वो भी बताए। और सर वो ये भी इसमें कहते हैं कि 1 साल के लिए 1 साल तक 1 साल से पहले निकालेंगे आप पेमेंट अपनी तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स लागू है। सही, ठीक है। मैं 1 साल के बाद निकालेंगे तो वो टैक्स नहीं लगेगा, इसके बारे में जरा हमें। सही, चलो मैं आपका सवाल बिल्कुल हमाद की जाने थ्रो करता हूँ। हमाद ने एक तो सवाल ये पूछा कि आपकी जो बाकी 4 फंड्स हैं, आपने अपना इनकम फंड के बारे में, मनी मार्केट फंड्स के बारे में तो बताया, मतलब बाकी 4 फंड्स जो आपके दूसरे मौजूद हैं उनकी पिछले महीने की क्या परफॉर्मेंस हुई? उसके साथ साथ अगर 1 साल से पहले ये फंड में से पैसा निकालते तो क्या गवर्नमेंट, इन्होंने जैसे कि इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट कहती है कि टैक्स लागू होगा, तो उन दोनों बातों की जरा वजाहत कीजिए। अच्छा, हमारे जो बकिया फंड है एक तो स्टॉक फंड है और एक इस्लामिक जो है कैश फंड है। अच्छा। एंड ये बकिया हमारे 2 फंड हैं। अच्छा। मगर ज़्यादातर जो हमारा फोकस हो रहा होता है वो हो रहा होता है इनकम फंड पे और ऑब्वियसली मनी मार्केट फंड पे। रीजन ये है कि ये जो 2 फंड जो है इनकी मार्केट में सारी बातें ज़्यादा डिमांड है। और इस्लामिक फंड हमारा रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है एंड स्टॉक फंड तो खैर इट्स डिफरेंट कैटेगरी ऑल टुगेदर। इस्लामिक फंड का आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या है? इस्लामिक फंड का हमारा तकरीबन जो है इट्स बिटवीन 9.5 to 10% वेरी करता है ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन। ओके, सो वो भी एक बेसिकली मनी मार्केट फंड है। राइट। एंड तो उसके ये रिटर्न आ रहे हैं। बाकी मैंने जो टैक्स की जो चीज़ पूछी है बिल्कुल सही कहा कि अगर आप साल तक अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। इनफैक्ट आपको टैक्स रिबेट भी मिलता है अगर साल तक आप होल्ड करें। अगर आप साल तक होल्ड करें तो आपको डेफिनेटली वो भी अगर आप इनबिल्ड करें तो जनरली आपके रिटर्न काफी ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। साल से पहले है तो फिर उस पर जो है थोड़ा टैक्स लागू। अच्छा, हमारे एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, कौन बात कर रहा हूँ, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कौन बात कर रहा हूँ, क्या पूछें? बोल रहा हूँ। जी जी सर मैं पेशावर से बोल रहा हूँ, शकील है। जी शकील। ये मैं इन्होंने अभी जो बात की है, एक भाई ने सवाल किया कि भाई आपका वो जो है वो इनिशियल वो क्या होगा, तो इन्होंने 5000 रुपीज कहा है। दैट्स राइट। तो ये हर महीने को रोजाना के हिसाब से या महीने के बाद? सही, चले मैं ये बात बिल्कुल हमारे साथ थ्रू करता हूँ। ये थोड़ी सी वजाहत चाह रहे हैं कि जैसे कि कहा जाता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट आपने बताया था कि 5000 रुपए, तो अब ये पूछें कि क्या हर महीने 5000 रुपए है या कुछ अरसे के बाद है या क्या? इसका ये है कि आप 5000 रुपीज से आप अपना अकाउंट खोलें और उसके बाद जो आप उसके बाद अगर आप इंक्रीज करना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट, आप 1000 रुपए के से भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर सकते हैं। कोई ये नहीं है कि आपको हर महीने 5000 रुपए डालने हैं, जरूरी है हर रोज आपको इन्वेस्ट करना है। आप 5000 से आप इन्वेस्टमेंट करो, आप 5000 आप रहने भले साल के वजह से हमें उससे कोई इशू नहीं है। मतलब कि कम से कम जो है 5000 रुपए, कम से कम 5000 रुपए है और इसको आपने एक दफा डाल दिया, आप पूरे साल तक रहने दें या 2 साल तक रहें जब तक आप चाहें, और इसको मजीद 5000 महीना डालने ऐसा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि भले वो 5000 हो भले वो 5 करोड़ हो, जो रेट मिलेगा वो सबको सेम ही मिलेगा, सबको रेट एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। एंड आई थिंक ये बैंक्स के अंदर जो है आपको रेट सेम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। म्यूचुअल फंड्स में खासतौर पे मनी मार्केट इनकम फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे ज्यादा फायदा यही है कि आपको जो रेट है वो फ्लैट मिलता है। यानी कि 5000 रुपए पे आपको मैं समझता हूँ कि कोई 11% का रेट नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स ट्रू एंड दैट्स व्हाई वन शुड इन्वेस्ट ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड। दैट्स राइट। अच्छा, हमारे जैसे कि मैं बात कर रहे थे कि जो ना अगर कोई छोटे से दुकानदार है और उसके पास थोड़ा बहुत जो है वो पड़ा हुआ है, थोड़ा सा एक्साइज कैश पड़ा हुआ है और वो उससे ज्यादा पैसा कमाना चाह रहा है, अब उसके पास ऑप्शन है कि वो बैंक की तरफ जाए या एक म्यूचुअल फंड की जाने जाए। तो अगर जैसे कि अगर वो हमारी बातचीत भी सुन रहा है या उसने रिसर्च किया हो तो उसको म्यूचुअल फंड अट्रैक्ट करते हैं, अब वो म्यूचुअल फंड की जाने माना चाहता है, क्या सिंपल बेसिक प्रोसीजर क्या होना चाहिए, उसको क्या चीज असेस करनी चाहिए कि वो चूज करे कि उसको मनी मार्केट में जाना है, इनकम में जाना है, और क्या प्रोसीजर होता है किस तरीके से पूरा साइकिल वो अकम्प्लिश कर सकता है? थोड़ा सा ब्रीफली और डिटेल्ड अंदाज से जरा हमें समझाइए। तो पहली चीज अगर आप जो सेकंड स्लाइड मैंने प्रोवाइड की वो अगर आप पब्लिश करेंगे तो उसके अंदर आपको जो उसकी डिटेल्स नजर आ जाएंगे, बेनिफिट्स वगैरह नजर आ जाएंगे। सही। एंड स्टार्टिंग विद हाउ इट्स डन, वो तो बहुत सिंपल है। आप फॉर्म हमारा होता है वो आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है, आप हमारी किसी एबीएल की ब्रांच की भी चले जाए वहाँ भी आपको फॉर्म मिल जाएगा, वो आप फिल कर सकते हैं। सही। अकाउंट आपका ओपन हो जाता है। इन्वेस्टमेंट सारी चेक के थ्रू होती है, हम लोग कैश एक्सेप्ट करते नहीं है।
तो आप चेक जो है फंड के नाम काट दें, आपका अकाउंट अपनी फॉर्म में हुआ भर दें एंड आपको विजिट करने की जरूरत नहीं है हमारे दफ्तर को, आप सीधा ब्रांच में ड्रॉप ऑफ कर दें और आपका जो है अकाउंट खुल जाएगा और आपको जो रेगुलरली स्टेटमेंट्स आना शुरू हो जाएंगी। तो बहुत ही आसान तरीका है अकाउंट खोलने का और इन्वेस्ट करने का। सही, चले बहुत बहुत शुक्रिया हमाद अब्बास हमें CNBC पाकिस्तान में ज्वाइन करने का। नाज़रीन आपने भी हमाद अब्बास साहब की बातचीत सुनी। आज हमने आपका पैसा में फोकस किया ABL इनकम फंड और ABL कैश फंड के हवाले से। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इसको इजाजत दीजिए और मज़ीद सर्जर अपडेट के लिए कीप वॉचिंग CNBC पाकिस्तान।